नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन्मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितं सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवीतं परितन्वसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे धूम्रीताक्षं मृगमरतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम। आप सभी उपस्थित सत्संगानुरागी वैष्णवन को आज के या भगवत गीता के सत्संग सत्र में मैं बहुत बहुत स्वागत करूं। और अपन पिछले सप्ताह तो मिल नहीं पाए थे क्योंकि पवित्रा एकादशी को कार्यक्रम હતો આ વખત और वो भी लाइव હતો या कारण से मैं भगवत गीता को लाइव वा समय पे नहीं कर पायो હતો और थोड़ी व्यस्तता भी इतनी थी कि मैं रिकॉर्डिंग करके भी अपलोड नहीं कर सको। तो वाके लिए मुझको बहुत खेद है, पर अपनो सत्संग को क्रम व्यवस्थित रूप से चलतो रहे, बस यही प्रभु के चरणारविंद में प्रार्थना है। अपन पिछली बार जब अपन ने विराम लियो હતો तब अपन तृतीय अध्याय में 15-16 श्लोक तक कर चुके थे। तो आज अपन वहीं से आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सो रिकैप करें अपन तो अर्जुन ने भगवान से समझो ये शंका करी हो कि देवता को यजन करवे की बात करी वहाँ ठाकुर जी ने। तो शंका ये हो सके है कि देवता भले ही भगवान की विभूति है, परंतु जहाँ साक्षात पुरुषोत्तम के भजन नहीं हो रहा हो वहाँ पे यजन करना अनुचित है। ये एक पुष्टि मार्गीय दृष्टिकोण सु अपन देख रहे हैं। अमृत तरंगिणी आप सब जान ही रहे हो कि अमृत तरंगिणी जो टीका है भगवत गीता की, वाक्य आधार पे अपन या जो ग्रंथ है वाको अपन समझने को प्रयत्न कर रहे हैं। तो एक पुष्टि मार्गीय दृष्टिकोण से अपन देख रहे हैं वाको। तो वहाँ पे कर्म करवे की बात भगवान अर्जुन से कर रहे हैं और कर्म में यजन भी आवे है, यज्ञ भी आवे है। तो वो यज्ञ को तो देवताओं को प्रसन्न कर और देवताएं तुमको वाके बदले में आशीर्वाद सहित तुमको अन्न की उत्पत्ति इत्यादि वो सब वाके बदले में देंगे। ये परस्पर एक दूसरे को जो परस्परम भावयंत ये कह के भगवान ने अर्जुन से कही कि तुम देवताओं को यजन करो और देवताएं तुमको वाके बदले में अन्न आदि सु तुमको धन धान्य आदि सु तुमको जो है वो वाको बदले में वो देंगे। तो वह हिसाब से अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं क्योंकि अर्जुन को तो भगवान में ही रुचि है और वो कह रहे हो कि देवता भले ही भगवान की आपकी विभूति है, परंतु साक्षात पुरुषोत्तम को भजन जहाँ नहीं हो रहा हो वहाँ यजन करना अनुचित है। तो वहाँ के समाधान में ये अगलो श्लोक है कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि
ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यानी कर्म कुतु, ये जो कर्म है वाकुतु, यज्ञ रूपी कर्म जो है वाकुतु ब्रह्म से उत्पन्न भयो जान, और ब्रह्म को अक्षर से समुद्भूत भयो जान। तो या प्रकार से सर्वव्यापक जो ब्रह्म है वो नित्य यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है, यसु पुरुषोत्तम में ही प्रतिष्ठित है यज्ञ भी। ये यहाँ पे कहने को तात्पर्य है कि कर्म जो है वो ब्रह्म में से ही प्रकट भयो है। या क्या तात्पर्य कहने को अर्थ क्या है? तो वाको अर्थ ये है कि वेदन सु कर्म की उत्पत्ति कही गई है। कर्म यज्ञ यजन आदि जो है वाको विधान वेद में कहा गया है। तो वेदन सु कर्म की उत्पत्ति कही गई है, और वेद जो है वो साक्षात ब्रह्म को निश्वास रूप है। जैसे अपन श्वास लें और श्वास छोड़ें, तो ऐसे वेद जो है वो भगवान के निश्वास के रूप में से निकले हैं। जैसे अपन को सांस लेवे में और छोड़वे में कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़े है, वो अपने स्वाभाविक रूप से अपने सांस को लेनो छोड़नो ये क्रिया चलती रहे है। वाई प्रकार से वेद जो है वो भगवान के निश्वास रूप से प्रकट भय हैं, बिना कोई आयास के प्रयास के भगवान के वो निश्वास के रूप में ये अलौकिक जो वेद है वो प्रकट भय हैं। इनको अपन अपौरुषेय कहे हैं कि कोई पुरुष द्वारा रचित नहीं है। वेद जो है वो साक्षात ब्रह्म रूप है। यासु वो निश्वास से प्रकट हुए के कारण अपन कैसे कहें कि कर्म जो है वो ब्रह्म में से उत्पन्न हुआ है। और ब्रह्म यानी कि अक्षर ब्रह्म जहां से ये कर्म उत्पन्न हुए हैं, वो ब्रह्म वो पुरुषोत्तमत्व कैसे है? तो क्या अक्षर ब्रह्म हो पुरुषोत्तम को अधिष्ठान है। पुरुषोत्तम कहाँ विराजे? तो अक्षर ब्रह्म में। तो यासु अक्षर सु पुरुषोत्तम को उद्भव है, यूं कहा जा सके है। तो या कारण से सर्वव्यापक जो सब तरफ उपस्थित है वाकु सर्वव्यापक कहे हैं। तो ऐसे जो सर्वव्यापक और सर्वरूप और नित्य ब्रह्म ही यज्ञ में भी प्रतिष्ठित है। सर्वव्यापक है ब्रह्म, तो या को अर्थ यह भयो कि यज्ञ में भी ब्रह्म व्याप्त है। और यज्ञ ब्रह्म जो है वो सर्वरूप है, तो यज्ञ रूप भी हुआ और नित्य है। तो यासु यज्ञ में कर्म में ब्रह्म प्रतिष्ठित है, ये समझ के तो को यजन करना चाहिए। यजन करने में कोई दोष नहीं है, ऐसे कर्म करने में कोई दोष नहीं है। तो या प्रकार से भगवदात्मक कर्म जो नहीं करे वाको जीवन व्यर्थ है, ये अगले जो श्लोक है वहाँ में समझा रहे हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थस जीवति। अर्थात या प्रकार से प्रवर्तित होने वाला कर्म रूपी चक्र को जो अनुवर्तन नहीं करे है, ऐसो पाप रूप आयु वालो अपनी इंद्रियन में ही रमण करने वालो मनुष्य हे पार्थ व्यर्थ ही जिए है। ये या श्लोक को अर्थ है। अब आपको अपन विश्लेषण देखें तो भगवान यो आज्ञा कर रहे हैं कि या प्रकार से मेरी इच्छा सु और मेरी क्रीड़ा के लिए प्रवर्तित होए वालों ये कर्म रूपी यज्ञ, कर्म रूपी जो चक्र है, वाकु जो कोई भी मनुष्य अनुवर्तन नहीं करे है वो पापायु है। मतलब मेरी आज्ञा सु ही कर्म आदि उत्पन्न हुए हैं, और मेरी क्रीड़ा के लिए भगवान ने ये जगत की, ब्रह्म ने ये जगत की रचना काय के लिए करी है? ये जगत की रचना करी है स्वयं की क्रीड़ा के लिए। स एकाकी नरमते स्वद्वितीय मिच्छत, ऐसा वेद कहे हैं। जब द्वितीय की इच्छा करी, दूसरे की इच्छा करी, तो दूसरों कोई नहीं होवे के कारण स्वयं में सु ही स्वयं की क्रीड़ा के लिए ये संपूर्ण चराचर जगत जो है वो प्रकट किया है। तो याको अर्थ ये भयो कि जो कुछ भी सर्जन है वो सब कुछ ब्रह्म के लिए है, पुरुषोत्तम के लिए है। तो यासु भगवान अपनी क्रीड़ा के लिए प्रवर्तित होने वालों ये जो कर्म रूपी चक्र है, वाकु हर मनुष्य को
वाको तो अनुवर्तन करनो ही चाहिए, कर्म तो करनो ही चाहिए। और जो नहीं करे, जो केवल अपने लिए करे, जो स्वार्थ के लिए करे है, वो पापायु है। मतलब कि अपन को कर्म जो भी है वो क्यों करने चाहिए, तो वाको तात्पर्य ये है कि भगवद इच्छा, भगवद आज्ञा मान के कर्म, स्वयं की इंद्रिय के विषय के रूप में कोई भी कर्म नहीं करना है। जो भी कर्म करना है वो भगवद अर्थ करना है। जो ऐसा नहीं करे है वो पाप आयु है, अर्थात वो आयु वाकी जो है वो पाप में ही वाकी बीते है, यानी स्वयं के लिए करना ये पाप है, ऐसा भगवान यहाँ कह रहे हैं। ये पचंती आत्म कारणात, जो घर में पाक क्रिया भी करे है तो वो भगवद अर्थ होनी चाहिए, स्वयं के लिए नहीं होनी चाहिए। जो स्वयं के लिए करे है वो पाप करे है, ऐसा भगवान यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही बात कह रहे हैं कि अघायु इंद्रियाराम, अघायु यानी पाप, अघ को अर्थ हो गया पाप, तो अघायु इंद्रियाराम यानी ऐसो जो स्वयं के इंद्रियन के पोषण के लिए जो करे है कर्म, वो अघायु कहलावे है, वो पाप आयु, बाकी आयु पाप में ही बीते। और वो इंद्रियन में ही रमण करवे वालो, वह वाको जीवन तो मोघ है, यानी कि व्यर्थ है, वाको जीवन व्यर्थ है। जो मेरे में रमण नहीं करे है, जो स्वयं अपने इंद्रियन के लिए रमण करे है और मेरे लिए रमण नहीं करे है, मेरे लिए नहीं करे है कर्म को, वाको जीवन व्यर्थ है। तो यहाँ पे अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन या श्लोक के अंदर दियो है कि वाको तात्पर्य यह है कि तू मेरो निज भक्त है, तू प्रथासु संबंधित पार्थ है। पार्थ को अर्थ यह हो गया है कि प्रथा को पुत्र। प्रथा कौन है? कुंती जी। और कुंती जी कौन है? भगवान के संबंधी। तो वो वाह हिसाब से वो निज भक्त भयो, अर्जुन जो है वो निज भक्त भयो। यासु यहाँ पार्थ जहाँ जहाँ भी संबोधन आ रहे है वहाँ ये समझना चाहिए कि भगवान अर्जुन को ये याद दिला रहे हैं कि तू मेरो निज भक्त है और तेरे ऊपर मेरी विशेष मेरो अनुग्रह है। या कारण सु तू मेरो निज भक्त होने के कारण ऐसा विपरीत ज्ञान तेरे लिए अनुचित है। मतलब स्वयं के लिए करनो, स्वयं की इंद्रियन में रमण करना और स्वयं के लिए जीनो, ये जो है वो विपरीत ज्ञान है। तो ऐसा ज्ञान तेरे लिए अनुचित है। अन्य के लिए हो वो ठीक, परंतु तेरे लिए, क्योंकि तू पार्थ, तू मेरो निज भक्त है, या कारण सु तेरे लिए ऐसा करनो ये अनुचित है। अब अगले दो श्लोकन के उत्थानिका में शंका ये उठाई जा रही है कि यदि ऐसा ही है तो आपके सब भक्त वैसे क्यों नहीं करेंगे? आप मेरे को आज्ञा कर रहे हो। अर्जुन अगर यूँ पूछे कि आप मेरे को आज्ञा कर रहे हो कि तो को मेरे लिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो मेरे लिए करे है वो वाकु पाप स्पर्श नहीं करे है, जो स्वयं के लिए करे है वाकु वो पापायु है। तो अगर ऐसा ही है तो आपके सब भक्त वैसे क्यों नहीं करें? तो यहाँ को समाधान अगले दो श्लोकन में कर रहे हैं कि यस्तु आत्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न आकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। यानी यस्तु आत्मरतिरेव, यानी जो मनुष्य आत्मा में रत हो गए है, आत्मा सु ही तृप्त हुए, स्याद आत्मतृप्तश्च मानव, जो मानव है जो आत्मरति में ही तृप्त है और आत्मा में ही तृप्त हो गए है, आत्मरति में लग्न है, ऐसो वो आत्मा में ही संतुष्ट रहे वालों वाके लिए कार्य कोई रह नहीं जावे। आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, जो आत्मा में ही संतुष्ट रहे है वाके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहे।
नैव तस्य कृतेन अर्थो, अगर वो कोई कर्म करे है तो वाको वासु वाको कोई अर्थ सिद्ध नहीं हुआ है, वो कोई पुरुषार्थ सिद्ध करे के लिए कर्म नहीं करे है। न अकृतेन है कश्चन, यानी अगर वो नहीं भी करे है कर्म तो वासु वाको कोई वाको प्रत्यवाय नहीं मिला है, यानी कि वाको आप वाको स्पर्श नहीं करे है। अगर वो कर्म नहीं करेगो तो वाको पाप भी नहीं लगे। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय, और न ही वो कोई भी अन्य प्राणी पे कोई प्रकार से आश्रित रहे है, डिपेंडेंट नहीं रहे है। यहाँ पे आत्मा शब्द जो है वो भगवान को द्योतक है। आत्मा शब्द से आप ये मत समझियो कि वो स्वयं के लिए करवे की बात हो रही है। वहाँ पे आत्मा सु यहाँ तात्पर्य है परमात्मा, यानी भगवान स्वयं। यानी जहाँ पे भी आत्मा शब्द है वहाँ अपन परमात्मा लगा के देखो तो आप सारो अर्थ बदल जाएगा श्लोक। जो आत्मरति में रहे हैं, आत्मतृप्त रहे हैं और आत्मा में ही संतुष्ट हो गए हैं, वाके लिए कोई कार्य नहीं रह जाए। अब यहाँ को परमात्मा के संदर्भ में लगा के देखो। आत्मरति यानी भगवान सु जाकी रति है, परमात्मा सु जाकी रति है, भक्ति है, जो भगवान सु ही भगवान में ही तृप्त रहे हैं, यानी भगवान को पाके ही जो तृप्त रहे हैं। आत्मन्येव च संतुष्ट, जो भगवान सु ही संतुष्ट हो गए हैं, वाके लिए कोई कार्य रह ही नहीं जाए। यहाँ सीधो सीधो भगवान अर्जुन को यह आज्ञा कर रहे हैं कि तू अपने आप को समर्पण कर दे मेरे को अपने आप को समर्पण कर दे, तेरी आत्मा मैं बन जाऊं, आत्मा के स्थान पे तू मेरे को रख ले, तो तू आत्मरति वाला हो जाएगो, तू आत्मतृप्त रहेगो और तू आत्मा में ही संतुष्ट होएगो। आत्मा यानी परमात्मा के अर्थ में यहाँ पे कह रहे हैं। नैव तस्य कृतेन अर्थो, यानी जाकी केवल आत्मा में अर्थात मेरे में ही रति रही हो, और जो केवल आत्मा सु ही अर्थात भगवद आनंद सु तृप्त रहे हैं और आत्मा में अर्थात भगवान में ही संतुष्ट रह रहे हैं, स्वयं के उपभोग की अपेक्षा नहीं रखते हो, ऐसो मनुष्य को कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाए। यानी वाके लिए कोई भी पुरुषार्थ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाए, और कोई पुरुषार्थ को प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि भगवान में सब कुछ समर्पित करके भगवान के हो जानो, ये एकमात्र पुरुषार्थ है। जब वो कर लियो तो फिर वाके लिए और कोई कार्य शेष रह ही नहीं जाए। और वाके लिए कह रहे हैं कि नैव तस्य कृतेन अर्थो ना कृते नेह कश्चन, यानी ऐसा मनुष्य यदि कोई कर्म करे भी तो वाके फल रूप पुण्य लाभ से कोई प्रयोजन नहीं हो। यदि वो कोई कर्म करे भी है, कर्म करे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करे कर्म। जो समर्पित जीव है वो भी कर्म करे है, पर वो कर्म करके वाके फल की आशा से कर्म नहीं करे है। वो कर्म करे है क्योंकि भगवद आज्ञा है, क्योंकि वेद आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है। वेद जैसे कि अपन ने देखो कि भगवान को निश्वास है, तो वेद में जो आज्ञा है वो करनो अपनो कर्तव्य, अपनो धर्म है। तो वो यदि कोई कर्म कर भी रहे हो है, वो वेदोक्त कर्म कर भी रहे हो है, तो वाकई फलस्वरूप जो पुण्य के लिए जो अन्य लोग करें हैं, ऐसे पुण्य लाभ के लिए वह को कोई प्रयोजन नहीं है। वो पुण्य लाभ के लिए नहीं कर रहे। और यासु विपरीत यदि वो कर्म न करे, न अकृतेन है कश्चन, तो भी यदि वो कोई कर्म ना भी करे तो वह को पाप आदि को भय नहीं रहे है। ये बात के लिए अपन वार्ता जी में इत्यादि साहित्य में अपन देख सके हैं कि वहाँ पे भगवान आचार्य चरण ने भी आज्ञा करी है और गोसाई जी भी आज्ञा कर रहे हैं कि सबसे बड़ो कर्म जो है एक बार समर्पित होने के बाद में भगवत सुख के लिए
जो भी करो वो सबसे बड़ा कर्म है। वाके बदले में अगर जैसे ब्राह्मण है तो वाकू संध्या जप पाठ इत्यादि करने चाहिए, पर यदि वो भगवत सेवा में इतनो व्यस्त रहे है कि वाकू इन सब कर्मन के लिए समय नहीं मिले है, तो वासु वाकू कोई दोष नहीं लगे है। क्यों? क्योंकि वो भगवत सेवा कर रहे हो है, वाको प्रयोजन तो वैसे ही सिद्ध हो रहे हो है भगवत सेवा में। वो संध्या वंदन इत्यादि जो भी दान पुण्य इत्यादि जो कुछ भी करना हो वो काय के लिए करना हो है, भगवत संतुष्टि के लिए, भगवान के लिए, भगवत आज्ञा है वाके लिए करना है। और सेवा वाके बदले में जो कर रहे हो है वो भी ठाकुर जी की संतुष्ट के लिए ही कर रहे हो है। ठाकुर जी के काके वो शब्द मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, के रिझाए हुए के लिए, तो वो जो भी कर रहा है वो भगवत सुख के लिए कर रहे है। तो यसु वाकु को यदि वो वेदोक्त कर्म नहीं भी कर रहा है तो वाकु पाप आदि को भय नहीं रहे है। ऐसे कहवे हैं कि जो भगवत सेवा में लीन रहे वाके कर्म जो है वो ऋषि मुनि कर देवे हैं, और अपने भक्तन के जो वेदोक्त कर्म आदि छूट जाए हैं भगवत सेवा में, वो सारे कर्म आचार्य चरण स्वयं, गोसाई जी, बालकें इत्यादि वो सब जो कर रहे हैं वो सब वाके बदले में कर ले रहे हैं। यासु जो जीव समर्पित है वाकु ये वेदोक्त कर्म करने ही चाहिए, ऐसो के लिए वो नहीं है, क्योंकि वो भगवत सेवा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन भगवत सेवा कर तो होना चाहिए। या को मतलब ये नहीं है कि वो भी ना करे, वेदोक्त कर्म भी ना करे और भगवत सेवा भी ना करे और समय मिले तब भी ना करे, तो वाकु दोष लगेगा। पर यदि वो भगवत सेवा में है तो फिर वाकु ये वेदोक्त कर्म करने को कोई आवश्यकता नहीं है, वाकु ये सबसे कोई प्रयोजन नहीं है। और नहीं करेगो तो वाकु कोई पाप को भय भी नहीं है। तो ऐसो भगवान यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय, ऐसो मेरे भक्त को अन्य प्राणींसु अथवा देवतांसु भी मोक्ष या भक्ति की प्राप्ति के लिए आश्रय की आवश्यकता नहीं रह रहा है। यानी वकु अन्य कोई सु भी कोई स्वार्थ प्राप्त करना नहीं रह जाए है, न ही कोई देवतांसु कोई प्रकार को मोक्ष आदि अथवा भक्ति की प्राप्ति के लिए आश्रय की भी कोई आवश्यकता नहीं है वकु। क्योंकि अब भगवान यो कह रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, या लिए तुमको कर्म करवे अथवा नहीं करवे से कोई पुरुषार्थ अथवा हानि नहीं सिद्ध होने वाली, या कारण से केवल मेरी आज्ञा रूप मान के अवश्य करवे योग्य कर्म को तुम करो। ये अगले श्लोक में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या आज्ञा कर रहे हैं? तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। या कारण से अनासक्त होके सतत कर्म को समाचरण तुम करो, क्योंकि अनासक्त होके किए भय कर्म सु पुरुष परम को प्राप्त करे है। ये हुआ को श्लोकार्थ। तो यहाँ भगवान यह आज्ञा कर रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और भक्तन को कर्म करवे सु फल की आकांक्षा नहीं रहे है, और नहीं करवे से विपरीत फल को भय भी नहीं रहे है, यासु तुम अनासक्त होके सतत नित्य कर्म को करो। तुम तुम्हारे नित्य कर्म को, तेरो नित्य कर्म क्या है? या समय तेरे लिए कर्म यह है कि तू युद्ध कर, और यह युद्ध को तू मेरी आज्ञा मान के कर, और या में तू कोई प्रकार की आसक्ति रखे बिना कर। ये मत सोच के कर कि ये मैं करूँगा युद्ध में विजय पाऊंगा तो मैं राज्य भोगूंगा, और अगर मैं हार होएगी, मेरी पराजय होएगी, तो मैं स्वर्ग को प्राप्त करूंगा। ये फल की आसक्ति भाई, ऐसी फल की आसक्ति के साथ तू ये कर्म मत कर, युद्ध रूपी कर्म तू यासु मत कर।
पर अनासक्त हुए के कर्म, यानी आसक्ति रखे बिना। तो शंका ये हो सके है कि अनासक्त होके कियो जाए तब भी कर्म तो बंधन कारक होएगो ही, भले ही तुम अनासक्त होके करो, पर कर्म को कुछ ना कुछ फल तो होएगो ही, वो तो भोगना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि असक्त, यहाँ पे शब्द क्या दिया है, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। असक्त अर्थात अनासक्त होके किया गया कर्म पुरुष अर्थात मनुष्य को मोक्ष को अधिकारी बनावे, परम आपनोति, पर को प्राप्त करे है। पर यानी यहाँ पे मोक्ष को, अथवा तो जो भी वाको फल है, उत्तम उत्तम फल जो जाको वो अधिकारी है, वो वाके लिए पर है। बस वह पर को वो प्राप्त करे है कब, कि जब वो आसक्त हुए बिना, वह कर्म के फल में आसक्त हुए बिना कर्म को करे। यहाँ पे अनासक्त होके करवे सु अर्थ ये नहीं है कि कपट रूप से किया जाए कर्म, यानी दिखावा के लिए किया जाए, ऐसे ये केवल को तात्पर्य नहीं है, परंतु वासु उनके कोई भी प्रकार के फल की में आसक्ति रखे बिना करनो ही अर्थ है। करनो पूरी निष्ठा के साथ है। ये नहीं है कि मेरे को यासु कछु प्रयोजन नहीं है तो मैं बेमनसु कर दूं, ऐसे बेमनसु करवे की बात नहीं है। कर्म तो मनसु ही है, परंतु या लिए करनो है कि भगवत सुख है, और फल में आसक्ति रखे बिना करना है, भगवत आज्ञा मान के करना है। ऐसे कर्म को आचरण करवे सु पुरुष मोक्ष को प्राप्त हो गए, अथवा तो जाको वो अधिकारी है जो उत्तम उत्तम फल को अधिकारी है, वह उत्तम उत्तम फल को वो प्राप्त करे है। कैसे? अनासक्त होके किए भय कर्म द्वारा। तो यह प्रकार से अनासक्त होके कर्म करने वाले मोक्ष को प्राप्त करे हैं। ये अगले श्लोक में कह रहे हैं कि कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रहमेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। यहाँ पे जनक राजा को उदाहरण दे रहे हैं भगवान, और आज्ञा कर रहे हैं कि जनक आदि जैसे लोग भी कर्म द्वारा ही प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। यासु लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करनो योग्य ही है। श्लोक में जो ही शब्द दिया है, कर्मणैव ही संसिद्धिम, यहाँ ही शब्द जो है वो निश्चयार्थक है कि इंडीड, अपन जो इंग्लिश में शब्द कहते हैं इंडीड, वह अर्थ में ही शब्द है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जनक आदि राजा ने भी अनासक्त रह के कर्म करते हुए ही भली प्रकार सिद्धि को प्राप्त किया। तो आप अगर श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध के अंदर निमि योगेश्वर संवाद है, शुरुआत में ही प्रथम द्वितीय अध्याय से लेकर पंचम अध्याय तक निमि योगेश्वर संवाद है। वहाँ में राजा जनक की कथा कही गई है कि वो राजा जो तो राजा जनक विदेह नगर को वो ऐसो ही, मतलब तो वो राजा, परंतु वो महान दार्शनिक और ऋषि हतो, और वो बिल्कुल वो सारे कर्म करतो थो राजा की तरह, राज्य को भोग भी करतो हतो, परंतु वो सारो वो भगवद आज्ञा मान के वो में आसक्त हुए बिना वो सारे कर्म करतो हतो। यासु राजा जनक को यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि जनक जैसे लोग भी कर्म द्वारा ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो कह रहे हैं कि किंतु शंका ये हुए कि किंतु जनक आदि तो साक्षात आपके शरणागत नहीं हुए थे, या लिए उनको अनासक्त होकर कर्म करना उचित है। अगर अर्जुन ये कहे कि जनक आदि राजा को आप उदाहरण दे रहे हो, तो वो तो आपको शरणागत तो नहीं हुए थे साक्षात, यासु उनको अनासक्त होकर कर्म करना उचित है। मैं तो आपकी शरण में हूँ यासु, मेरे लिए वैसा करना उचित नहीं है, मैं को अनासक्त होकर नहीं करना चाहिए। तो भगवान जो यहाँ पे दूसरों को विकल्प दे रहे हैं कि लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। ठीक है, तू
वैसे अनासक्त होके मत कर, पर तू लोक संग्रह के लिए कर, एक लोक में उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कर। तो या लिए कर कि तेरे को देख के अन्य लोग भी तेरो अनुवर्तन करें, या के लिए तू करवाकू करनो, लोक संग्रह के लिए करनो कह रहे हैं। लोक संग्रह के लिए वैसे कर लो, कहवे को तात्पर्य है कि तुम तो मेरे भक्त हो, यासु तुमको जनक आदि के समान सिद्धि से कोई तात्पर्य नहीं है। जनक आदि को तो सिद्धि की प्राप्ति, भाई वैसी तरह की सिद्धि की प्राप्ति की आवश्यकता तुमको नहीं है। तथापि लोक संग्रह के लिए करो, अर्थात लोक में एक उत्तम उदाहरण स्थापित करने के लिए ही सही वैसो करो। अपन जो भी वैष्णव, जो भी लोक संग्रह के लिए भी बहुत सारे कार्य अपन कर रहे हैं, जैसे ब्लड डोनेशन करनो या कोई दान आदि करनो, कहीं सत्कार्य में देनो इत्यादि, ये जो सब कार्य हैं, ये सब कोई जो समर्पित जीव है वाकू ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब कार्य पुण्य प्राप्ति के लिए किए जाए हैं। और पुण्य प्राप्ति के लिए वैष्णव को करवे की, एक समर्पित जीव को करवे की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाकू तो सबसे बड़ो प्राप्ति जो भगवत चरणार बिंद की प्राप्ति, वो तो वाकू सबसे पहले हो ही चुकी है। वासु बड़ो तो कोई फल है ही नहीं, तो पुण्य प्राप्ति से वाकू का प्रयोजन हो सके। परंतु फिर भी करें हैं, क्यों? क्योंकि लोक संग्रह के लिए करना, क्योंकि लोक संग्रह वैसो करना एक उदाहरण स्थापित करने के लिए कि भाई ये कर रहे हैं, तो वैसो उदाहरण स्थापित करने के लिए करना, लोक संग्रह के लिए करना कहा जाए। एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, तो भले ही जनक के समान सिद्धि की तेरे को चाहना नहीं है, यही बतावे के लिए लोक संग्रह शब्द के साथ एवकार जोड़ दिया गया कि लोक संग्रह के लिए ही सही तो कर। एव ये जो है वो अपन जो हिंदी में ही वो वह अर्थ में ले हैं, वह अर्थ में यहाँ पे एव शब्द है कि लोक संग्रह के लिए ही सही तू वाकू कर। तो अब अगला प्रश्न ये होगा कि क्या भक्त के लिए लोक संग्रह के लिए ही सही कोई भी कर्म करना उचित है? क्यों लोक संग्रह के लिए भक्त करे, ये प्रश्न हो सके है। तो वाके लिए अगले श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं भगवान कि यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कि श्रेष्ठ जन जैसा जैसा आचरण करें वैसा वैसा ही अन्य जन करने लग जाएं। वो जो भी प्रमाण स्थापित कर रहे हैं लोक में को अनुवर्तन हो गए हैं। श्रेष्ठ जन अर्थात कौन श्रेष्ठ जन? जिनको जनता श्रेष्ठ माने है। यहाँ पे अर्जुन की बात हो रही है, अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं लोक संग्रह के लिए क्यों करूं, तो भगवान बता रहे हैं कि तू लोक में एक प्रकार को एक नायक है, तू श्रेष्ठ है उनमें। तो यासु तो को लोग देखे हैं, तेरी तरफ देखे हैं और तेरो अनुवर्तन करें हैं। तो जो भी श्रेष्ठ जन हुए हैं वो जैसो जैसो करे हैं वैसो वैसो ही लोग भी करवे लग जाए हैं। ये बात के तो अपन आज भी अपन देखे हैं कि लोग जो है वो प्रसिद्ध लोगन के आचरण को अनुकरण करवे लग जाए हैं। जैसे कि कोई नेता हो है, कोई अभिनेता हो है, कोई खिलाड़ी हो है, तो वो लोगन को इन्फ्लुएंस करें हैं। तो उनको देख के लोग आजकल तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाम के भी कुछ नए प्रोफेशंस निकले हैं। तो वह के पीछे क्या लॉजिक है? तो यही प्रकार का लॉजिक है कि वो जिस तरह से जो श्रेष्ठ जन हैं वो जिस प्रकार को आचरण कर रहे हैं वैसो आचरण लोग भी करवे लग जाए हैं। आप ये देखो कि विज्ञापन आदि में भी लोग बाग प्रसिद्ध लोगन को लेवे हैं, तो वो काय के लिए लेवे हैं? वो यही के लिए कि लोग ये सोचें कि अच्छा ये प्रसिद्ध जो व्यक्ति है वो अगर ये फलाना प्रोडक्ट को वापर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो ज़रूर वो वस्तु अच्छी होएगी,
तो अपन वाकू वापरें ये सोच के लोग खरीदे हैं। तो वहाँ पर वाकई पीछे यही लॉजिक है कि जो श्रेष्ठ लोग आचरण करे हैं वैसो आचरण अन्य भी करवे लग जाए हैं। तो श्रेष्ठ जन अर्थात मेरे भक्त, तू मेरा भक्त है, तो तू जैसो भी आचरण करेगा वैसो ही अन्य जन भी तेरे को देख के करवे लग जाएंगे। वो जो भी कार्य करे हैं, यानी कि तू श्रेष्ठ है इन मनुष्यन में, या तू जो भी कार्य करेगा वाकु प्रमाण मानेंगे, वाकु एक टेस्टिमनी मानेंगे, और वो मानते भय लोक में वाको अनुवर्तन होवे है। तो या को भाव यो समझना चाहिए कि भक्तन को मेरी आज्ञा सु लोक संग्रह करना चाहिए। अगर कोई यो पूछे कि पुष्टि मार्गी इनको ये समाज सेवा इत्यादि के कार्य करने की क्या आवश्यकता है, तो वाके लिए यहाँ पे या श्लोक के अंदर वाको जवाब है, उत्तर है कि लोक संग्रह के लिए किया जाए, लोक संग्रह करना चाहिए। यहाँ पे भगवान यही आज्ञा कर रहे हैं कि भक्तन को मेरे लिए मेरी आज्ञा से लोक संग्रह करना चाहिए, क्योंकि उनको आचरण देख के अन्य लोग भी वैसा ही करेंगे। वो भक्ति को और भक्त के स्वरूप को जाने नहीं है, क्योंकि अनधिकारी हैं, वो ये नहीं जाने, वो भक्ति को नहीं जाने हैं, या भक्ति के स्वरूप भक्त के स्वरूप को नहीं जाने हैं, पर फिर भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति है या प्रकार से तो जाने हैं, या कारण से उनको फल तो मिलेगा ही नहीं। जा भाव सु भक्त कर रहा है वाकू जो प्रकार को फल मिल रहा है वैसो फल तो वाकू लोगन को तो नहीं मिलेगा जो वाकू अनुकरण कर रहे हैं, और फल उनको फलदान करने की मेरी इच्छा भी नहीं है, क्योंकि भक्ति रूपी फल उनको मैं भक्ति भी नहीं दे दूंगा, या के लिए नहीं करना। पर तुम अगर लोक संग्रह के लिए कर्म करोगे तो तुमको देख के ये अन्य लोग जो हैं वो भी कर्म करवे लग जाएंगे। तो वो कर्म करवे लग जाएंगे तो उनको फिर उनकी जो सृष्टि है वाको चक्र चलतो रहेगा, क्योंकि वो उनको कोई भक्ति नहीं मिल जाएगी, वो कोई भक्त नहीं बन जाएंगे, पर वो तुमको देख के कर्म करवे लग जाएंगे, और वो तो कर्म करवे के लिए ही बने हैं। जो प्रवाही सृष्टि है, जो संसार को चक्र चलावे के लिए जो सृष्टि उत्पन्न करी है, वाकु संसार को चक्र चलावे के लिए कर्म करने पड़े हैं। तो वो कर्म क्यों करेंगे? वो श्रेष्ठन को देखेंगे कर्म करते हुए तो वो भी कर्म करेंगे। तो वो परम जो भक्ति को दान है वो तो केवल परम कृपा के कारण ही दियो जाए है, सबको नहीं दियो जा सके। यदि सबको दे दियो जाए तो सृष्टि को ही उच्छेद हो जाएगा। अगर सबको ही भक्ति दे दी तो सृष्टि को ही उच्छेद हो जाएगा। ऐसे भक्ति की गुप्तता के लिए सृष्टि को प्रवर्तन करने के हेतु सु बाहर से कपट रूप कर्म को करना चाहिए। यानी तू तो मेरा भक्त है, तेरे को भक्ति को फल मैं दूंगा, पर तो को अन्य कर्म भी जो अन्य लोगों को करने चाहिए, ऐसे कर्म भी तो को करने चाहिए, ताकि तो को देख के जो कर्म के अधिकारी हैं वो तो कर्म को करें, और वो चक्र सृष्टि को चक्र जो है वो चलतो रहे। और यहाँ तुम मैं तेरी ही बात क्यों, भगवान अब आगे बढ़ के अर्जुन से ये कह रहे हैं कि केवल तू ही नहीं पर मैं भी कर्म करूं, मोकू भी या जगत में आके कर्म करने पड़े हैं। ये बात अगले श्लोक में कह रहे हैं कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। कि हे पार्थ, मेरे लिए या त्रिलोक में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, या त्रिलोक में ऊपर स्वर्ग भूमि अथवा पाताल कहीं पे भी मेरे को करवे लायक कुछ कर्म है नहीं, मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। न अनावाप्तम आप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि, यानी प्राप्त करवे लायक कुछ भी अप्राप्य नहीं रह गया है मेरे लिए, तब भी कर्म को वर्तन तो मैं करूं ही हूं। यहाँ पे पुनः पार्थ कह के आपको समझा रहे हैं, करे दोस्त, जैसे अपन कोई स्पष्ट कोई को अपनी बात मनवानी है तो अपन जैसे कोई दोस्त को कहे, अरे दोस्त सुन,
ऐसे यहाँ पे पार्थ संबोधन देके कह रहे हैं कि सुन पार्थ, मेरे लिए तो ये तीनों लोक में कुछ भी करवे जैसा नहीं रह गया है। अर्थात मेरे को करवे की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और ना ही प्राप्त करवे लायक कुछ अप्राप्त है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो मुझको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और जाके लिए मेरे को कर्म करने पड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भी लोक संग्रह के लिए मैं कर्म करूं, मैं या लिए कर्म करूं कि मुझको कर्म कर तो देख के लोग भी कर्म करें। या को अपन 10वें स्कंध में अंतिम तीसरे चौथे अध्याय में अंत पहले के तीसरे चौथे अध्याय में भगवान के कर्म जो हैं वो दान आदि कर्म, संध्या वंदन आदि वगैरह जो भी पूजन आदि कर्म को उल्लेख दिया गया है। वहाँ में नारद जी भगवान के दिनचर्या देखने के लिए आए हैं कि भगवान कैसे द्वारका में रह रहे हैं। तो वाको वर्णन वह अध्याय के अंदर है, जहाँ में सब बताया है कि भगवान कैसे कैसे, भगवान की दिनचर्या कैसी है, वो कैसे शास्त्रोक्त कर्म भी करें हैं। तो वो काय के लिए दिया है कि वो भगवान वहाँ पे लोक संग्रह के लिए कर रहे हैं। तो मैं कर्म करूँ हूँ ताकि मोको कर्म कर तो देख के अन्य भी करें, नहीं तो क्या होगा? यदि आप कर्म नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर ये पूछे तो आपको समाधान भी अगले शब्द में कह रहे हैं कि यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतंद्रित मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। मैं यासु कर्म करूं क्योंकि यदि मैं मनुष्य के कर्म को सावधान रह के न करूं तो मेरे वर्तन को अनुवर्तन करने वाले मनुष्य की बड़ी हानि हो जाएगी। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। मेरे को देख के बहुत से लोग कर्म कर रहे हैं, यदि मैं कर्म नहीं करूंगा सावधान होके, तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है कि मैं असावधान होके कर्म ना करूं। मुझको तो सदा सावधान रह के कर्म करते रहना पड़े। क्यों? क्योंकि यदि मैं नहीं करूं तो मेरे ही अनुवर्तन करने वाले ये सब मनुष्य जो हैं वो भक्ति मार्ग को अनुसरण करते हुए कर्म त्याग करके कर देंगे, या लिए हमें कर्म मार्ग को प्रवर्तन करने के लिए मैं कर्म करूं। मैंने ही ये कर्म मार्ग की स्थापना करवाई है, यासु मोकू कर्म मार्ग को अनुवर्तन करना पड़े है, क्योंकि मैं नहीं करूँगा तो मेरे जो सारे मनुष्य हैं वो ये देख के कि ओहो कृष्ण नहीं कर रहे हैं, भगवान नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों करें? तो वो सब के सब तो कोई भक्ति के अधिकारी हैं नहीं। वो सब तो अब संसार को चक्र चलावे के लिए भी अमुक सृष्टि भई है, अधिकतर सृष्टि तो वाई के लिए है। तो वो सब अगर कर्म को त्याग कर देंगे तो कोई उनको, वो तो कोई भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं नहीं कि उनको भक्ति दे दी जाएगी। तो वासु होएगो क्या कि कर्म मार्ग को प्रवर्तन जो नहीं करेंगे तो होएगो क्या कि आपके कर्म करने को प्रयोजन क्या है, ये अगर पूछे तो वाको श्लोक अगले श्लोकों में वाको भी उत्तर दे रहे हैं कि उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामिमाः प्रजा। यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये सब लोग भी, ये सब लोकन को ही उच्छेद हो जाएगा। मैं संकर को करने वालों हो जाऊंगा और प्रजा को नष्ट करने वालों में बन जाऊंगा। ये सबको कारण मैं बनूंगा अगर मैं कर्म नहीं करूंगा। तो मैं कर्म करना छोड़ दूंगा तो इन लोकन को ही उच्छेद हो जाएगा। जो तीन लोक बने भय हैं, जो अलग भू भुव स्व, ये सारे लोक हैं, ये सप्त लोक काय के लिए हैं कि कर्म करके जो जीव हैं वो एक एक लोक पार करके फिर ऊपर के लोक पहुँचे हैं। तो ये सब लोक कौन के लिए हैं? ये सृष्टि को चक्र यही के लिए है कि लोग या में आवें जीव और वो कर्म करें, वो कर्म के अनुसार वो एक एक लोक की प्राप्ति करें। ये जो सृष्टि को चक्र है ये चलते रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म मार्ग को त्याग यदि सभी करके और सभी भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हुए लग जाएंगे तो क्या होगा
कि उनको तो भगवत साक्षात्कार होने लग जाएगा। यदि सब भक्ति करवे लग जाएंगे तो उनको दो प्रकार के फल मिलेंगे, या तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा या फिर उनको मुक्ति मिल जाएगी। और यदि ऐसा भय तो भू आदि लोकन को कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा। ये जो सारे मैंने सृष्टि रचना करवाई है आपको कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा, कोई यूजलेस हो जाएंगे वो सब। और इनको उच्छेद हो जाएगा तो फिर क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनके लिए सृष्टि ही नहीं बचेगी। इन लोकन में घूमने के लिए जो सृष्टि है वो तो सारी भक्ति करवे लग जाएगी और भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो फिर यहाँ कौन आएगा? ये नहीं हो या के लिए पद्म पुराण के अनुसार भगवान ने ऋषभ ध्वज को यह आज्ञा करी थी कि हे रुद्र तुम तामसी सृष्टि को उत्पन्न करो। तुम च रुद्र महाभाग तामस सृष्टि को तुम प्रवर्तन करो। ये भगवान ने स्वयं आज्ञा करी है कि तुम तामस मोहक शास्त्रन की रचना करो। ये शंकराचार्य इत्यादि को भी ये भगवान महादेव के ही अवतार हैं, उनसे आज्ञा करी भगवान ने ही कि तुम यह प्रकार के मोहक शास्त्रन की रचना करो कि जिनसु तामसी सृष्टि जो है वो उन शास्त्रन के मोह में पड़ के भक्ति मार्ग से दूर हो और कर्म मार्ग में लग जाए। तो उनको या कारण से जो भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं वो ही वहाँ आएंगे, अन्य नहीं आएंगे। तो ये सब उन सबको मोह करावे के लिए भगवान ने तामसी सृष्टि को मोह करावे के लिए ये सारो जो है चक्र चलाया है। स्वयं कर्म नहीं करके मैं याई की प्रजा को नाश को कारण बन के प्रजा संकर को कार्य करूंगा। संकर काय को कहवे? एक चीज में दूसरे को मिक्स होना, वो संकर है। जैसे एक शब्द है वर्ण संकर। ये वर्ण संकर को क्या अर्थ है कि यदि कोई ब्राह्मण वर्ण को है और वो अगर संबंध बना कोई क्षत्रिय वर्ण के साथ अथवा तो वैश्य वर्ण के साथ में, तो बाकी जो प्रजा होगी वो वर्ण संकर कहलाएगी। वहाँ संकर शब्द है, शंकर नहीं संकर। तो वो संकर को अर्थ है कि जो दोनों में से एक में भी नहीं मानी जाए, न तो वो ब्राह्मण कहलाए न वो क्षत्रिय अथवा वैश्य कहलावे, वकु संकर कहते हैं। प्रजा वकु वर्ण संकर कहते हैं। ऐसे यहाँ पे भी प्रजा संकर हो जाएगा कि न तो वो भक्ति में जो भक्ति के अधिकारी हैं वो ही भक्ति को प्राप्त कर सके हैं, और जो कर्म के अधिकारी हैं उनको तो जो सृष्टि को चक्र चलाए के लिए जो सृष्टि है वो तो वाई के अधिकारी है। वो अगर भक्ति करवे लग जाएगी तो उनको तो भगवान की इच्छा है नहीं कि उनको भक्ति की प्राप्ति हो, तो वो प्राप्त भी नहीं कर सके, न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के रहेंगे। तो वो ऐसे प्रजा संकर को कार्य मैं ही करूँगा अगर मैं कर्म नहीं करूँगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि मेरी आज्ञा सु ब्रह्मा आदि प्रजा को सृजन करे हैं, और अब यदि मैं इनको नष्ट करूँगा तो मैं इनके सर्जन के अनुकूल नहीं रहूँगा। क्यों बनी है ये सृष्टि? ये सृष्टि को चक्र चलते रहे वाके लिए ये प्रजा बनी है। तो अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो ये प्रजा जो है वो मेरे को देख के ये भी कर्म को त्याग कर देगी। तो तब मैं प्रजा संकर को कारण बन जाऊंगा कि बिना भक्ति के स्वरूप को जाने ऐसी प्रजा की प्रवृत्ति कर्म में नहीं होके मेरी इच्छा के विरुद्ध भक्ति में होने लगेगी। वो भक्ति के स्वरूप को तो जाने नहीं है, वो तो कर्म के अधिकारी हैं, तो उनकी कर्म में रुचि नहीं रहेगी। अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो वो नहीं कर रहे हैं, भगवान नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों करें, ये सोच के वो भी कर्म नहीं करेंगे। और वो भक्ति के अधिकारी हैं नहीं या भक्ति के स्वरूप को जाने नहीं है, तो वो अगर भक्ति करवे लग जाएंगे तो वह में संकरत्व हो जाएगा। मैं इनको भक्ति को फल तो दान में दूंगा नहीं, जासु ये भक्ति के फल के अभाव में फल में व्यभिचार उत्पन्न हो। ये भक्ति करेंगे पर मैं इनको भक्ति के फल को दान दूंगा नहीं, जबकि जब वो भक्ति करें तो को फल के रूप में उनको भक्ति के फल के रूप में जो भी प्राप्त होना चाहिए वो मिलना चाहिए, और वो भगवान की इच्छा है नहीं देवे की। तो ऐसे
फल में व्यभिचार हो जाएगा। तो जाको कारण कौन बनेगो? वो भगवान कह रहे हैं कि मैं खुद बनूंगो कर्म नहीं करके। यसु मेरे को भी लोक संग्रह के लिए कर्म करने पड़े हैं। अब यहाँ पे ये 24 श्लोक पूरे हुए हैं और आज अपन यहाँ पे विराम लेवें ताकि अगले सप्ताह अपन यासु आगे को अपन अध्ययन कर सकें। तो आज अपन यहीं पे विराम लेवें, आश्रय को पद लेके अपन यहाँ से विदा हुए। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के साधन और नहीं या कली में, जासो हो निवेर। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। अब अपन आज यहाँ पे विराम लेंगे, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विजय श्री विश्वेश्वर।